800 आदमियों ने मिलकर पार्सल बनाया था। इसका मतलब 800 आदमियों को गाड़ी निकाल दी उस बंदे ने। आप ये चीज गुनाह करना है, ऐसे 8,000 थोड़ी है। नहीं, वहाँ पे इतने लोगों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं इस भाई की। कोई आप अनुशासन में रह के बात करो, जो भी करनी है थोड़ी आप कुछ बता दो भाई साहब। उसकी औकात क्या है, उसकी हिम्मत क्या बोलने की, बुकात करने की? ये बोलना बाहर ही लगवा लो जी, सारे बोल रहे यही इनके बंदे ऐसे मार के पार्टी बंदे नु घोटाले ये भी पार्टी है, वो पार्टी ऊपर भाई साहब बात पता क्या है? ना बात पता क्या, देखो अगर ये लोग ना हो भाई तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगी? एक दिन चलेगी, कैसे चलेगी? सब फैल हो जाएगा मामला। और अगर ये भैया था तो भैया ये गाड़ी में टिकट क्यों दी? बढ़िया से पीछे क्या करो समझ या इनको पार्टी से बाहर निकाल देगा। रामाश्री जी, हाँ लगाओ भाई जी, मेरे को रामाश्री जी, आज क्या बात हुई यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे? ये जी ऐसा है कि 3 तारीख को हमारे सेक्टर 17 हुड्डा के अंदर एक मंत्री जी ने रोड का इनॉग्रेशन करना था। तो उसी दौरान में क्या हुआ, वहाँ पे हमारे सारे नगर निगम अधिकारी और मौके पर मेयर साहब और हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी मौजूद थे और मेरे सैकड़ों के हिसाब से सेक्टरवासी वहाँ पर मौजूद थे। उसी दौरान में क्या हुआ, हमारे अपना सेक्टर के जो हमारे प्रधान है DC बिंदल जी भी थे और हमारी ये वहाँ थोड़ी चर्चा हुई कि ये गार्बेज जो हमारे पे चार्जिंग पूरे शहर के अंदर लगाया गया है, लेकिन हमारे सेक्टर के अंदर क्या है कि एसोसिएशन 20 साल से वेलफेयर एसोसिएशन वो गार्बेज का वो पैसे भी लेती है और उठा भी रही है। तो मेरी बिल्कुल साथ में मेयर साहब से बिल्कुल साथ में चेयर लगा के बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी कि मेयर साहब ये 1200 रुपये जो आपने नगर निगम के लगा रखे हैं, हमारे सेक्टरवासी डबल चार्ज नहीं देंगे, बहुत रोष हो रहा है, प्रतिदिन कोई ना कोई मेरे घर पे लेटर लेके आ रहा है, कोई मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने कहा मेयर साहब इस गार्बेज को हटा जाए। तो हमारी पार्टी में प्रियंक कुमार शर्मा है जो महामंत्री बना हुआ जगाधरी हमारी मंडल से, उसका भाई दीपक कुमार शर्मा आई शैल मंडल का भी बना रखा, उसको कुछ बीजेपी, वो मेरे साथ बैठा था। उसने कहा इसको छोड़, ये तो मैं कोर्ट से ख़त्म करवा लूँगा। मैंने कहा मुझे बात तो करने दो मेरे से। उसी दौरान उसने कहा गंदी गाली काट करके कि तेरी पार्षदी मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, तेरे जैसे बड़े पार्षद देखे हैं। उसके बाद 10 मिनट तक वो तांडव करता रहा और सारी पब्लिक के सामने, मेयर के सामने, कमिश्नर के सामने, पूरे शासन प्रशासन के सामने मेरे को जलील करता रहा। वहाँ पे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे, तो सभी थे। कमिश्नर साहब भी मौके पे थे, उनसे मेरी बात हुई। उसका क्या कारण है? हमारा कारण ये है कि ये गंदी गालियाँ काटता है। ये तो भैया है, बिहारी है, इसको भगाओ, बिहारियों ने यहाँ गंद पार दिया, ये पार्षद के लायक नहीं है, ये इसको पार्टी से निकालो। जगह जगह जाके मेरी बुराई करता है कि ये पार्टी के प्रति गलत फॉरवर्ड करता है, ये करता है। भाइयों, मैं जो भी लड़ाई लड़ता हूँ, अपने वार्ड की लड़ाई लड़ता हूँ, अपने काम की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वार्ड नंबर 6 हो, चाहे वार्ड नंबर है, जो भी कोई मेरे पास समस्या आती है। आज भी ये मुहर मेरी जेब में है, मैं 24 घंटे अपने साथ रखता हूँ। शमशान घाट में जाता हूँ तभी अपने साथ रखता हूँ कि मैं किसी का काम भी डिले नहीं करता हूँ। तो अभी थाने में जाने के लिए इकट्ठे हुए हैं क्या? हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ करेंगे। मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसे अगर ये भी व्यक्ति जो दोनों हैं पार्टी के अंदर है, जब से ये पार्टी के अंदर आए तब से ही मेरे साथ ये विवाद हो रहा। आज तक मेरी 56 साल उम्र हो गई, किसी ने मुझे गाली तक नहीं निकाली। और मैं पहले भी 5 साल पार्टी के अंदर काम किया। जब जब इसको महामंत्री बनाया तब से ये मेरे साथ। कितने दिन हो गए आपकी कंप्लेंट दी और आपसे क्या कार्रवाई उसके बाद? 3 तारीख को कंप्लेन, 4 तारीख को मैंने कंप्लेन यहाँ पे दी थी और मेरे को एक दिन पहले फ़ोन आया था कि भाई आप यहाँ आ जाइए, इसका नाम क्या। तो अभी कोई चर्चा कुछ नहीं, ऐसे ही कभी कोई आता है कि राम आश्रय जी बैठ के समझौता कर लो, ये कर लो। मैं कहा भाई मैं कौन सा लड़ाई, कौन सी देने के बाद 1 हफ्ते के बाद आपको बुलाया जा रहा है? नहीं, एक दिन पहले इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, लेकिन मैंने कहा संडे को हम अपने भाइयों से, जो मेरे भाइयों की छुट्टी होती है, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम लोग अपने भाई से सलाह करके तब हम आपके पास आएंगे। और मुझे कोई ना कोई आ रहा है जी, हाँ जी कोई बात नहीं जी, कोई ये इसको फैसला कर लो जी, बात बढ़ाने कोई फायदा नहीं। अरे ये मुझे बार बार गालियाँ कर रहा है। ये मेरे साथ 4थी बार हो चुका है। जो मैं अपने वार्ड का काम करता हूँ उस काम को ये कैंसिल कराते हैं, काम करने नहीं देते। सारे सेक्टर का जो बेड़ा कर रखा इन दोनों भाइयों ने कर रखा है। मेरी जनता से, अपने भाइयों से और अपनी जनता पार्टी की से मेरी एक उम्मीद है कि इन दोनों भाइयों को पार्टी से निकालो। तो आपने इनकी भाजपा जिला अध्यक्ष से शिकायत की?
जिलाध्यक्ष से बात करी, मंत्री जी से, हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी बात करी, सभी से बात हुई है। तो क्या कहते लेकिन हैं नहीं, ये तो बदमाशी पुत्र हुए हैं जी। नहीं, वो क्या कहते हैं, आप किस कार्रवाई चाहते हैं? वो कह रहे कोई बात नहीं, ऐसा जी पार्टी के अंदर जैसे हम बैठ के बात समझौता कर देंगे, से बची इतनी बात हुई। मैं आपको जान से मारने की धमकी मिली है। जान से मार के तो कई बार धमकी दे चुके हैं, ये कई बार कोशिश करते हैं। ये चलते काम के अंदर आके अगर काम में जई से काम लगाता हूँ, जई को कहते हैं कौन होता है पार्षद, हम पार्षद, उसका नाम है पार्षद कहने का काम। अगर मैं ये गली शुरू कराऊंगा तो इसको उठा के दूसरी गली शुरू कराते हैं, ये ऐसा काम करते हैं। ये एक जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के, एक इंटरनेशनल पार्टी जो शासन, हम शासन की पार्टी है, ऐसे आदमियों को रखा हुआ जो सत्यानाश कर रहे हैं। उसका नाम क्या, जगाधरी विधानसभा आज चौथे पायदान पे खड़ी है, तो इन लोगों की वजह से खड़ी है। आज मेरा जो वार्ड जो पीछे पिछड़ा हुआ, तो इन लोगों की वजह पिछड़ा हुआ। मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन ये द्वेष की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये यहाँ से नेता बनना चाहते हैं, इनको जल्द से जल्द पार्टी से निकाला जाए। हाँ जी, 3 तारीख को मेरे हुड्डा के अंदर एक जनसभा थी जो सड़कों को लेकर इनोग्रेशन मंत्री जी ने करना था। मेरे साहब के साथ अपने गार्बेज को लेकर कोई मेरी चर्चा चल रही थी। दीपक शर्मा ने बदतमीजी के साथ गाली गलौज करके हाथापाई करने की कोशिश करी, जिसमें मौके पर कमिश्नर, सारा नगर निगम, महिलाएं और सभी हुड्डा के सम्मानित लोग थे। पार्षद संजय राणा जी मेरे साथ बैठे, ये भी वहाँ पे मौके पे थे। और इन सब ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो 15 मिनट तक गालियाँ काटता रहा। उसमें सभी लोग मुँह बंद कर सिर्फ तमाशा देखते रहे, उसको पकड़ रहे थे, लेकिन कोई भी किसी का भी वो कहना नहीं मान रहा था। तो आपने थाने में कंप्लेंट कब दी? कंप्लेंट मैंने 4 तारीख को दी है। 4 तारीख को। तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई ये है कि उसके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करना मेरी मजबूरी हो गई है कि मैंने इतने अपने पार्टी ने कोई समझौता कराने की कोशिश करी? पार्टी से जब भी बैठक हुई है, ना ये सामने आया है ना कुछ हुआ। ये मेरे को कहा गया कि वो बड़ा जलील हुआ, उसने बहुत शर्मिंदा। लेकिन जब मैं अपने समाज से मैंने बात करी, अपने समाज को लेकर के जब यहाँ इकट्ठा हुआ, तो मैंने अपने समाज के साथ मुझे चलना है। यहाँ 3.5 लाख लोग यहाँ पर हमारे हैं, और उनके साथ जब मैंने चर्चा करी, हमारी रात को बैठक हुई है कल रात को, तो उन्होंने कहा कि आप थाने में हम सब आपके साथ चलेंगे, जो निर्णय लेना होगा हम सब मिल के लेंगे। तो अभी क्या निर्णय लिया गया, क्या कार्रवाई चाहते हो? हम सब ने आपस में जो काफ़ी चर्चा के बाद निचोड़ निकला, उसमें हमारे सेक्टर वासी भी थे, कुछ हमारे बहुत लोग थे, सभी लोग थे। उसमें ये बात हुई है कि मैंने फिर भी ये कहा चलो कोई बात नहीं, हमारी पार्टी का कक्षी है। उसको मैंने कहा जैसे मेरे को समाज के सामने गाली निकाली है, ऐसे ही आप मेरे से माफ़ी मांग लो, फिर भी कोई बात नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। वो इसके लिए तैयार नहीं हुए? वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। तो अब आप कार्रवाई चाहते हैं? यदि आपके ऊपर कोई आपके बंदों का दबाव पड़ता है तो क्या करोगे? ऐसे जी दबाव वाली कोई बात नहीं है। जब अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो मैं मुकदमा दर्ज करा दूँ। तो अभी क्या फैसला लिया गया? माफ़ी मांगने के लिए तैयार है या मुकदमा दर्ज करा? नहीं, वो माफ़ी मांगने के लिए मना कर गया। यहाँ से सभी इतने समाज आया हुआ था, मेरे समाज के सामने उठ के चला गया। उसको बुलाया गया, यहाँ से फ़ोन भी किया कि आ जाओ, तो नहीं आया। हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। क्या नाम है जी? क्या चाहते हैं आज आप सेक्टर 17 थाना में आए हैं? सेक्टर 17 थाना में ऐसा हुआ कि मेरे सार्वजनिक सभा के अंदर मुझे बहुत ही अपमानित किया गया है। तो दीपक शर्मा जो पूरा मीडिया में कई दिन से चल रहा है, उसने इतनी घिनौनी हरकत करी है। और वो मेरे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उसका भाई हमारी जगाधरी मंडल का महामंत्री है, जिसकी जिम्मेवारी होती है संगठन को संगठित करना। एक मिनट। हाँ जी, चौहान साहब आज किस लिए आए? आज हम लोग अपने संगठन को लेकर के हमेशा इस जिला में दलित, कमज़ोर, पिछड़ा, असहाय, वॉइसलेस लोगों की आवाज़ हम लोग उठाते हैं और उनके हक में हम लोग आवाज़ उठाते हैं जिनके साथ जाति होती है, जिनके साथ जुल्म होता है। आज एक चुने गए जनप्रतिनिधि जो कि बीजेपी के सदस्य हैं और चुने गए थे हुड्डा 17 से, उनके साथ भरी पंचायत में मंत्री, मेयर, दूसरे सभी लोगों के होते हुए उनके साथ जाती हुई, उनके साथ हाथापाई हुई, उनके साथ गाली गलौज हुई। आज हम लोग उनके हक में थाना, ये जो पुलिस सेक्टर हुड्डा है, हम लोग आए। हम लोग हमेशा जुल्म के खिलाफ रहे हैं, जाति के खिलाफ रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि भी अगर नहीं बोल पाएगा, जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसी जाति की जाएगी, जनप्रतिनिधि को अगर दबाया जाएगा, जनप्रतिनिधि को अगर भैया समझा जाएगा, क्योंकि के जो राम आसरा जी हैं, ये वहाँ से आकर के जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल से आकर के ये इन्होंने यहाँ 30 साल हो गए हैं। अरे ये भारत देश है, भारत देश में कोई भी कहीं जाकर के रह सकता है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इन्होंने यहाँ चुनाव लड़ करके आज ये पार्टी कह रही है कि हमारे टिकट पे लड़ा था। अरे
आदमी की फेस वैल्यू होती है। ये चुने गए शरीफी के कारण, बड़ी आदमी के कारण और सबकी बात सुनने के कारण। लेकिन आज जो ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी जाति के लोग हैं, हमेशा यहाँ के पिछड़े, दलित, कमजोर या जो वॉइसलेस लोग हैं उनको दबाया गया है, उनको दबाने का काम किया गया है। आज ये इनको दबाने का काम कर रही है। हम उनका साथ देने के लिए आज यहाँ उड्डा थाने में आए हैं। हमारा पूरा संगठन आया है, हमारे पूरे लोग आए हैं। हम अगर ये जैसा भी चाहें, अगर ये घिसनी कर देंगे, अगर इन्होंने घिसनी कर दी, घिसनी हम घिसनी में हम इनके साथ हैं। अगर ये डटे रहे और अपनी लड़ाई लड़ी, उसमें अपन ज़्यादा जोर से इनके साथ हैं, क्योंकि के वो लोग ही बहादुर होते हैं जो जुल्म और जाति के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं। पार्टी आज ये कह रहे राम आसरा जी कि मैं तो इसका सिपाही हूँ, इसका कंवरपाल जी का, और मैं इसका सिपाही हूँ मोदी का, और मैं इसका सिपाही हूँ क्या नाम बोलना इसका, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर बना योगी का। अरे किस बात के सिपाही हो आप? किस बात के सिपाही हो? आपका मान सम्मान जब खत्म हो गया जिला जमुनानगर में, आप कह रहे इनके सिपाही हैं। अरे जिनके आप सिपाही बन रहे हो उनके सामने तो हुआ है। वो क्या आप जिन्होंने इनकी बेइज्जती की, जिन्होंने इनके मान सम्मान को ख़त्म किया, उनको बुला करके, अगर मंत्री जी चाहते, कंवरपाल जी, वो उनको बुला करके इनके बीच की जो दूरियां थी माफ़ी मंगवा करके इसको ख़त्म कर सकते थे। लेकिन आज एक चुने जनप्रतिनिधि को थाने में आने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब अंदर से जो मंत्री है वो पूरी तरह से चाहता है कि ये चुनाव ना लड़े, और चुनाव वो जो पंडित जी हैं जिन्हें इनको गालियाँ दी, जिन्हें इनके मान सम्मान को ख़त्म किया, एक भाई उनका जो है ना वकील है और एक भाई बड़ा पदाधिकारी है पार्टी में, वो चाहते हैं कि इसको सेक्टर 17 से चुनाव लड़ करके इनको मतलब इनको हरा करके या इनका टिकट काट करके यहाँ से एमसी बने। हम आज ऐलान करते हैं राम आसरा जी की तरफ, हम अगर ये बैठ जाएंगे, ये घिसनी कर देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज हम एक ऐलान करते हैं, हरियाणा बहुजन क्रांति मिशन, अगर राम आसरा जी बैठ गए, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और पंडित जी को टिकट मिल गया, तो हम हरविंदर धीमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो है ना, यहाँ से उड्डा से हम इनको एमसी के चुनाव में उतारेंगे और चुनाव में उतार करके ये जो लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 800 आदमियों ने मिलकर पार्सल बनाया था, इसका मतलब 800 आदमियों को गाली निकाल दी उस बंदे ने। आगे जी तो गुनाह करना ऐसे 8,000 थोड़ी है नहीं, वहाँ पे इतने लोगों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं भाई की, कोई आप अनुशासन में रह के बात करो, जो भी करनी है थोड़ी आपको गाली भाई साहब। उसकी औकात क्या है, उसकी हिम्मत क्या बोलने की, बकवास करने की? टेबल ना बाहर ही लगवा लो जी, सारे बोल रहे हैं यही निके बंदे हैं समाज के। पार्टी बंदे ने घोटाले ये भी पार्टी है, वो पार्टी ऊपर भाई साहब बात बता गया ना बात बता गया। देखो अगर ये लोग ना हो भाई तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? एक दिन चलेगी, कैसे चलेंगी? सब फैल हो जाएगा मामला। और अगर ये भैया था तो भैया ये गाड़ी में टिकट क्यों दी? बढ़िया से पीछे क्या कर या इनको पार्टी से बाहर निकाल देना। रामाश्री जी, हाँ लगाओ भाई जी, मेरे को रामाश्री जी, आज क्या बात हुई यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे? ये जी ऐसा है कि 3 तारीख को हमारे सेक्टर 17 हुड्डा के अंदर एक मंत्री ने रोड का इनॉग्रेशन करना था, तो उसी दौरान में क्या हुआ, वहाँ पे हमारे सारे नगर निगम अधिकारी और मौके पर मेयर साहब और हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी मौजूद थे, और मेरे सैकड़ों के हिसाब से सेक्टरवासी वहाँ पर मौजूद थे। उसी दौरान में क्या हुआ, हमारे अपना सेक्टर के जो हमारे प्रधान है डीसी बिंदल जी भी थे, और हमारी ये वहाँ थोड़ी सी चर्चा हुई कि ये गार्बेज जो हमारे पे चार्जिंग पूरे शहर के अंदर लगाया गया है, लेकिन हमारे सेक्टर के अंदर क्या है कि एसोसिएशन 20 साल से वेलफेयर एसोसिएशन वो गार्बेज का वो पैसे भी लेती है और उठा भी रही है। तो मेरी बिल्कुल साथ में मेयर साहब से बिल्कुल साथ में चेयर लगा के बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी
कि मेयर साहब ये 1200 रुपये जो आपने नगर निगम के लगा रखे हैं, हमारे सेक्टर वासी डबल चार्ज नहीं देंगे, बहुत रोष हो रहा है, प्रतिदिन कोई ना कोई मेरे घर पे लेटर लेके आ रहा है, कोई मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने कहा मेयर साहब इस गार्बेज को हटा जाए। तो हमारी पार्टी में प्रियंक कुमार शर्मा है जो महामंत्री बना हुआ जगाधरी हमारी मंडल से, उसका भाई दीपक कुमार शर्मा आई शैल मंडल का भी बना रखा, उसको कुछ भी जब वो मेरे साथ बैठा था। उसने कहा अरे इसको छोड़, ये तो मैं कोर्ट से ख़त्म करवा लूँगा। मैं कहा मुझे बात तो करने दो मेयर से। उसी दौरान उसने कहा गंदी गाली काट करके कि तेरी पार्षदी मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, तेरे जैसे बड़े पार्षद देखे हैं। उसके बाद 10 मिनट तक वो तांडव करता रहा और सारी पब्लिक के सामने, मेयर के सामने, कमिश्नर के सामने, पूरे शासन प्रशासन के सामने मेरे को जलील करता रहा। वहाँ पे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे, सभी थे, कमिश्नर साहब भी मौके पे थे, उनसे मेरी बात हुई। उसका क्या कारण है? हमारा कारण ये है कि ये गंदी गालियां काटता है, ये तो भैया है, बिहारी है, इसको भगाओ, बिहारियों ने यहाँ गंद पार दिया, ये पार्षद के लायक नहीं है, ये इसको पार्टी से निकालो। जगह जगह जाके मेरी बुराई करता है कि ये पार्टी के प्रति गलत फॉरवर्ड करता है, ये करता है। भाइयों, मैं जो भी लड़ाई लड़ता हूँ अपने वार्ड की लड़ाई लड़ता हूँ, अपने काम की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वार्ड नंबर 6 हो, चाहे वार्ड नंबर है, जो भी कोई मेरे पास समस्या आती है। आज भी ये मुहर मेरी जेब में है, मैं 24 घंटे अपने साथ रखता हूँ। शमशान घाट में जाता हूँ तभी अपने साथ रखता हूँ कि मैं किसी का काम भी डिले नहीं करता हूँ। तो अभी थाने में जाने के लिए कटे हुए हैं क्या? हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ करेंगे। मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसे अगर ये भी व्यक्ति जो दोनों हैं पार्टी के अंदर है, जब से ये पार्टी के अंदर आए तब से ही मेरे साथ ये विवाद हो रहा। आज तक मेरी 56 साल उम्र हो गई, किसी ने मुझे गाली तक नहीं निकाली। और मैं पहले भी 5 साल पार्टी के अंदर काम किया। जब ये जब इसको महामंत्री बनाया तब से ये मेरे साथ। कितने दिन हो गए आपकी कंप्लेंट दिए और आपसे क्या कार्रवाई उसके ऊपर? 3 तारीख को कंप्लेन, 4 तारीख को मैंने कंप्लेन यहाँ पे दी थी और मेरे को एक दिन पहले फोन आया था कि भाई आप यहाँ आ जाइए, इसका नाम क्या। तो अभी कोई चर्चा कुछ नहीं, ऐसे ही कभी कोई आता है कि राम आश्रय जी बैठ के समझौता कर लो, ये कर लो। मैं कहा भाई मैं कौन सा लड़ाई, कौन सी देने के बाद आप 1 हफ्ते के बाद आपको बुलाया जा रहा है? नहीं, एक दिन पहले इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, लेकिन मैंने कहा संडे को हम अपने भाइयों से, जो मेरे भाइयों की छुट्टी होती है, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम लोग अपने भाई से सलाह करके तब हम आपके पास आएंगे। और मुझे कोई ना कोई आ रहा है जी, हाँ जी कोई बात नहीं जी, कोई ये इसको फैसला कर लो जी, बात बढ़ाने कोई फायदा नहीं। अरे ये मुझे बार बार गालियाँ कर रहा है। ये मेरे साथ 4थी बार हो चुका है। जो मैं अपने वार्ड का काम करता हूँ उस काम को ये कैंसिल कराते हैं, काम करने नहीं देते। सारे सेक्टर का जो बेड़ा कर रखा इन दोनों भाइयों ने कर रखा है। मेरी जनता से, अपने भाइयों से और अपनी जनता पार्टी की से मेरी एक उम्मीद है कि इन दोनों भाइयों को पार्टी से निकालो। तो आपने इनकी भाजपा जिलाध्यक्ष से शिकायत की? जिलाध्यक्ष से बात करी, मंत्री से, हमारे शिक्षा मंत्री से भी बात करी, सभी से बात हुई है। तो क्या कहते हैं? लेकिन नहीं, ये तो बदमाशी पुत्र हुए हैं जी। वो क्या कहते हैं? आप किसका कार्रवाई चाहते हैं? वो कह रहे कोई बात नहीं, ऐसा जी पार्टी के अंदर जैसे हम बैठ के बात समझौता कर देंगे, से बची इतनी बात हुई। मैं आपको जान से मारने की धमकी मिली है। जान से मार के तो कई बार धमकी दे चुके हैं, ये कई बार कोशिश करते हैं। ये चलते काम के अंदर आके, अगर काम में जई से काम लगाता हूँ, जई को कहते हैं कौन होता है पार्षद, हम पार्षद, उसका नाम है पार्षद कहने का। अगर मैं ये गली शुरू कराऊंगा तो इसको उठा के दूसरी गली शुरू कराते हैं, ये ऐसा काम करते हैं। ये एक जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के, एक इंटरनेशनल पार्टी जो शासन, अनुशासन की पार्टी है, ऐसे आदमियों को रखा हुआ जो सत्यानाश कर रहे हैं। उसका नाम क्या, जगाधरी विधानसभा आज 4थे पायदान पे खड़ी है, तो इन लोगों की वजह से खड़ी है। आज मेरा जो वार्ड जो पीछे पिछड़ा हुआ, तो इन लोगों की वजह से पिछड़ा हुआ। मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन ये द्वेष की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये यहाँ से नेता बनना चाहते हैं, इनको जल्द से जल्द पार्टी से निकाला जाए। जी, यहाँ आज सेक्टर 17 थाना में किस लिए आए हैं? जी देखिए, आज हम लोगों को इसलिए यहाँ आना पड़ा क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले राम आसरा भारद्वाज जी के साथ दीपक शर्मा ने एक बदतमीजी की थी और वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे। मेयर साहब थे, कमिश्नर साहब थे और वार्ड के काफ़ी लोग थे। तो एक पार्षद प्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार सबके साथ सामने और गाली गलौज करना, वो बहुत निंदनीय है। तो हम सब लोग यहाँ आए थे कि मामले को सुलझाया जाए। उनके पक्ष के भी जो लोग थे वो भी अपने भाई बंधु थे, तो हमने शुरू में यही कोशिश की कि वो अपनी गलती की सार्वजनिक माफ़ी मांग ले। जिस तरह सार्वजनिक गलती की थी वैसे सार्वजनिक माफ़ी मांग ले। लेकिन उसका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल अलग था और वो माफ़ी मांगने के बिल्कुल मूड में नहीं था। उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो आपने कार्रवाई करनी है कर लो। तो अब हमने SHO साहब को निवेदन किया है कि इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है आप कार्रवाई कीजिए। तो अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो क्या बाद में अगर राम आश्रय भारद्वाज के ऊपर पार्टी का दबाव पड़ता है या इनके बंदों का दबाव पड़ता है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो जब बात स्वाभिमान पे आ जाए, आत्मसम्मान पे आ जाए, तो चाहे दबाव किसी का भी हो, जब आपकी 50 लोगों के सामने एक बेइज्जती हो चुकी है, तो उस समय फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे ऊपर किसका प्रभाव है।
किसकी प्रेशर पड़ रहा है किसी का भी। जब वो आत्मसम्मान की बात आ गई फिर तो उसके लिए लड़ना चाहिए। अरे भाषण करो ना, नारे क्या लगाएंगे यहाँ। कोई बात नहीं है, जैसे तो बात ही नहीं है। सब ने समाज में रहना है और नहीं एक ही पार्टी के लोग एक ही पार्टी है। कभी कभी मेयर के सामने गाली काटना, कभी गालियां खाएंगे क्या पार्टी में रह गए? मेरी बात सुनो, एक सुनो बात सुनो। पार्टी के रह करके ये पार्टी के रक्षक हैं, पार्टी के भक्षक हैं। शरियाम पार्टी के अंदर एक चुने हुए पार्षद के ऊपर माँ बहन की शरियाम मेयर के सामने, कमिश्नर के सामने जो गालियां निकाली जा रही है, उसका नाम क्या? ये कहाँ का शासन अनुशासन है जो भारतीय जनता पार्टी का? जो आपका गुस्सा जायज है। एक बार की बात थोड़ी है, ये चौथी बार हो चुका है। मैंने क्या कसूर कर लिया है? कोई कसूर नहीं आपका, कोई कसूर नहीं। अगर आपका गुस्सा जायज है। हर बात का समाधान जो है ना, इलाज भी हर बात का समाधान होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी चीज का प्रधान जी, हम समाधान आपको एक बात कहना चाहते हैं। जी जी, जनप्रतिनिधि को, हाँ जी, एक तो आम आदमी है, ठीक है उसने तो यार फिर कोई उसकी तो उसका तो कहानी खत्म हो जाएगी। सर। एक मिनट, आप भी जनप्रति रहे हैं, आप रहे हैं, बिल्कुल, आप प्रधान रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, जनप्रतिनिधि को अगर कोई गाली दे देगा, अगर उसके ऊपर हाथ थे देगा, यार क्या रह गया फिर? ये ऐसी वो मंत्री है। एक मिनट जी, एक मिनट सुन ले। अरे सुन लेना यार, अरे सुन ले, वो भाई सुन लेना। हेलो, आप सुनने का मैंने रखिए, आप सुनने का मैंने रखिए। ऐसा ही तो है मंत्री है, और ऐसा ही वो आदमी है इस पार्टी में, जिसमें पार्टी में काजी में स्केच पाए रहूंगा। क्यों रहेगा मैं स्पाइस का? जब तेरे साथ जाती होगी, हम सामाजिक लोग हैं, आप सामाजिक लोग हैं, आपके साथ गाड़ी गलौच होगी, आपके साथ जाती होगी, हम आपके साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं, प्रधान जी आपको बता रहे हैं, गलती और नहीं गलती ये दो बातें हैं। किसी की गलती है, किसी की नहीं है। हम ये चाहते हैं जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, प्रशासन कार्रवाई करे। एक मिनट। अगर आप कोशिश में हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप कोशिश में हैं, अगर बैठ करके इनका कोई समाधान होता है, हम भी आपके साथ तैयार हैं। लेकिन यार एक आदमी को, इस आदमी को, ये एमसी है, ये पार्टी का कार्यकर्ता, इसको भैया समझ रहे हो क्या? भैया ही समझ रहे। कोई भी उठा लेगा क्या यार? इसी नाम से पुकारा। हर किसी का आत्मसम्मान है। क्या बात है? अरे सुनिए ना, एक मिनट भैया की सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना भैया की। ये जो देश है, अरे सुन लीजिए ना भाई, ये जो देश है, इस देश का नागरिक कहीं भी जा करके कहीं भी रह सकता है। कौन भैया भाई? बिल्कुल। अच्छा न मारे अगर उधर जाए तो फिर भैया, इसलिए भाई ये यहाँ के बहुत ही पूजनीय, बहुत ही बढ़िया निवासी हैं, सम्मानित सदस्य हैं, और जनप्रतिनिधि है, वोट लेके जीतते हैं तो। और इसकी बेइज्जती अगर ऐसे आदमी कोई कर देंगे, नहीं, ठीक नहीं। अब पता क्या है भाई साहब, आपने अपनी बात रखी। राम आसरे जी, आप एक सम्मानित सदस्य हो, ये हम आपके साथ खड़े हैं हर बात में। अगर आपके साथ कोई गलती हुई है उसका समाधान करवाएंगे। अगर नहीं होती, आपका मन नहीं लगता कि ये बात नहीं ठीक है, तो कार्रवाई तो होगी। ठीक है ना बात? एक बार पहले मौका है आपकी। जब एक मेयर को गाड़ी देने के बाद उन पर एक्शन हो इसका आदमियों पर, तो ये भी एक उसका छोटा सर वो बात छोड़िए। एक हरामजादा आदमी कोई आप जो भाषण दे रहे थे उस पे लिख रहा, ये जो मेयर है तो भी कुत्ता। बताओ, यानी नाई जूर तो भी तरखान मीनार सुनार बड्डी लोहार कमार, ये जो लोग हैं ये इस देश के वासी नहीं है। कमाल कर रहे यार, किसको भैया कह रहे? ये क्या बात हुई? अरे एमएलए किसकी वोट से बनता है? नहीं, इन्होंने बनाया, इन्होंने गलत बनाया। कौन आ रहा है? ये न्यू कह रहे हैं, उनका सिपाही हूँ। अरे उसके अगर ये सिपाही होता उसका, अगर वो उसका मान सम्मान करता तो आज यहाँ आने की जरूरत थी क्या? पता क्या है भाई साहब, बैठा के कराता ना। सुनो, अब ना 4-5 लोग आप कर लो,
3-4 लोग वहीं इकट्ठे करके बात कर लेते हैं एक बार। अगर नहीं बात बनती नहीं तो बढ़िया करके जा रहे थे आप। कोई बात सामने अभी तहसबाजी हो रही है, अभी प्रशासन के सामने इतना बड़ा तहसबाजी क्यों कर रहा है बंदा, तो अकेला में बंदा क्या करता है? नहीं चलो पता क्या है, मैं वही बात कह रहा हूँ। अगर इस आदमी के लिए लखनऊ से उस सहारनपुर तक का आदमी उम्र साहब को जिता करे वहाँ बिल्कुल लगातार जब यमुनानगर से वहाँ तक गलती करी ना, गलती कर दी। हाँ क्यों जिताया हो? ये कौन सा क्यों जिताया? कौन से वहाँ से लखनऊ गलती कर दी करने के लिए योगी का इलेक्शन में बिल्कुल कौन गया? अपना धंधा नहीं रहा, रोजी रोटी का भी। ओ भाई रोजी ऐसा आदमी है, अगर हम अपोजिशन में भी हैं, हम भी कर रहे हैं। भाई साहब देखिए, भाई साहब कह रहे हैं कि गुंबर साहब को क्यों जिताया? भाई साहब सर इतनी लंबी बात मंत्री क्यों जिताया? पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ सब लोगों से, इसको किसने जिताया? इसको लोगों ने देखिए ना, कोई यूं कह रहे जिसके सामने एक जनप्रतिनिधि की बेइज्जती हो जाए उसको क्यों जिताने का मतलब क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर इसकी बेइज्जती हुई है जी भाई बोलो। और अगर सामने आई मंत्री के पहली बात तो ये है, पहली बात तो अच्छा ये वैसे होता इन्हें तो 6 एक मिनट, पहली बात तो ये है यहाँ तक का ये केस ही कि परिवार के बंदे दोनों इन्हें मंत्री जी को जिन लोगों का काम था। अच्छा फिर ये परिवार में से बाहर क्यों आया है? परिवार में परिवार का बंदा दे सका गाड़ी। परिवार की बात है, परिवार की नहीं है ये तो परिवार के परिवार के बाहर की बात नहीं। क्यों बात दी? ये बाहर था, ये बाहर हो गया, बाहर कर दिया भाई। ये मामला अपने परिवार से बाहर कर दिया है, फिर आप कैसे कह रहे हैं? तो आपसे सही है। फिर आप क्यों कह रहे हैं? जो मेरा बच्चा है नहीं अभी ये दीपक कह रहा था चिराग और आदित्य का है, बुला लो। हम भी खड़े साथ में रामाश्री, हम सारे साथ खड़े हैं। यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, बहुत बदमाशी करनी है, हर चीज में बदमाशी। फेसबुक पे इसकी दीपक की बदमाशी, ये क्या लिखता है फेसबुक पे? एक मिनट फेसबुक पे क्या लिखता है? कहता हिंदुत्व की बात बीन बजाने के लिए छोड़ दो, हिंदुत्व की बीन बजा लो और कांग्रेसी गोदे बैठ जाओ। मैं क्या कांग्रेस में हूँ? ये बंदा बोलता कैसे है? इसकी हिम्मत कैसे चलेगी? अच्छा चिराग जी मेरे पास मैं दिखाऊँ आपको, अच्छा कमाल है। इसकी तो इतनी गुंडागर्दी हो गई है, अपना आपको समझता है। ये एडवोकेट इसकी हरकत है, एडवोकेट प्रधान जी कहाँ है? ये खड़ा मेरा भाई एडवोकेट रोहित। चुनाव जीतने के लिए नीवा होना पड़ता है। ये बदमाशी दिखाएगा, निवेदन है सभी आप बहस मत करिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अरे कार्रवाई करानी है ना, कार्रवाई करवानी है मेरे साथ। इसके ऊपर हो रही हो सकता शायद कोर्ट का जो जब वो तो यही होना है, सॉरी माफी में गलती होगी मेरे को। 6 महीने पहले जेसीबी ले गया, जेसीबी रात को 11:30 बजे 4-5 बंदों को ले गया। जाहिद जी कहाँ है? आपकी मीडिया आई थी रात को 11 बजे। मेरे घर के आगे एक बेंच रखा हुआ टूटा फूटा का, ये बेंच किसकी इजाजत से रखा हुआ? मेरे से पूछा जा रहा है। अरे वो तो फेसबुक पे है, मेरे घर के आगे किसी ठेकेदार का खाली जगह पे सामान पड़ा, ये कब्जा कर रहा है। रात को जेसीबी से सामान उठाकर किसी का सामान गिरा है। कितनी बदतमीजी वाली बात करेगी? ये महामंत्री नहीं है हमारे इतना नाम। ये कितना मारा जो सड़क का मैं टुकड़ा बनवाने लगा था, मेंटेनेंस का मतलब होता है पार्सल जहाँ को दिखेगा, जहाँ छोटा मोटा करवा सकता 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक का। ये घर से निकल गया, किससे पूछ के सड़क बनाने?
अंधा हो रहा, तेरी आंखें फुटी पड़ी। लाओ मैं हुड्डा वालों को बुलाता हूँ, इनके सामने कहा गोभी जी को बुलाओ, 213 वालों को। ये क्या हो रहा है? सुनो, सड़क एक बताओ, मैंने सड़क मेंटेन शुरू करा दिया, जाके नारियल फोड़े जा रहे हैं। अरे तुम नारियल फोड़ने वाले कौन होते? पार्षद किसी को बुलाएगा, मंत्री को बुलाए, मेयर को बुलाए, कौन नारियल फोड़ा जा रहा? दो बात हो गई। अच्छा नारियल तो फोड़ लो, हम आपको यूं कह रहे हैं नारियल तो फोड़ लो, गाली देने के। सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, ये क्या बात है? 3 महीने 4 महीने पहले मेयर साहब के पास बैठे थे, सड़क की बात हुई थी कि मैंने कहा जी मेयर साहब मेरी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। प्रियंक कुमार जी यहाँ खड़े कहते हैं जी अरे छोड़ो सड़कें, छोड़ो क्या रहेगा। इतना मैंने कहा यार हद आप चुप रहो, मैं मेयर से बात कर रहा हूँ। दीपक कहता वो पैंट चौथ पार्षद निकल साले। दीपक ने वहाँ मेयर के सामने 4 पार्षद बैठे हुए थे वहाँ पे ऑफिस के अंदर। उसके उस दिन के बाद ये मेरा यही काम रह गया, मैं पार्टी में रह गया, मैंने क्या कमाया बताओ जी? हैं मैं रातों दिन में गले पाटता फिर रहा हूँ, गली गली सवेरे 6 बजे लेकर रात तक अपने काम कर रहा हूँ। ये मुझे गाड़ियाँ बड़े कितने बड़े लीडर बन गए हैं, कितने बड़े इसका नाम सरकार के एमएलए हो गए हैं। सुनो बार एक बार बार मेरे को बनाएगा। सुनो मेयर साहब बैठे थे, मेयर साहब पूरी सरकार क्या उनका फर्ज नहीं बनता इसके खिलाफ एफआईआर करने के, उसको पुलिस बनाने को जी? मैं चुपचाप बैठा।